जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ महीने के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी स्कंद पुराण पढ़ने के फायदे और साथ ही सुनाऊंगी स्कंद पुराण की महाकाल कथा। तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए इस कथा को पूरे ध्यान से और प्रसन्नचित मन से सुनना। पुराण हिंदुओं के धर्म से जुड़ा ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि, प्राचीन ऋषियों, राजाओं आदि के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह वैदिक काल के काफी बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें भक्ति से जुड़े पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे कुल 18 प्रमुख पुराण हैं। उन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कुकर्म की कहानियां बताई गई हैं। इन 18 में से कुछ पुराणों में दुनिया के बनने और खत्म होने तक का विवरण दिया गया है। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक स्कंद पुराण की। हिंदू धर्म और ग्रंथों में पुराण को भारतीय संस्कृति का प्राण माना गया है। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि वेद और ग्रंथों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन को लेकर आम लोगों की रुचि में इजाफा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि पुराणों ने ही भारतीय लोगों को जीवन का महत्व समझाया है। स्कंद पुराण को हिंदू धर्म ग्रंथों में महापुराण का दर्जा दिया गया है। 18 प्रमुख पुराणों में इसका 13वां स्थान है। इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े बेटे कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्कंद पुराण का रोजाना पाठ करने से भगवान शंकर खुश होते हैं। स्कंद पुराण में मौजूद एक कथा है महाकाल कथा, और इस कथा में इस बात का वर्णन मिलता है कि इस महाकाल कथा में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न यानी धरती पर आए। यही कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। स्कंद पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें प्रदोष व्रत का जिक्र भी मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस स्कंद पुराण को पढ़ने के बाद अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। एक विधवा ब्राह्मणी और सांडिल्य ऋषि की कथा के द्वारा इस पुराण में प्रदोष व्रत की कथा की महिमा के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण को पढ़ने से गृहस्थ जीवन का भरपूर ज्ञान मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्यों मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत किसी भी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल बनाने का कारण माने जाते हैं। इस पुराण के अनुसार हर मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां होती है, जिन्हें पूरा करना उसका फर्ज होता है। सभी को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कामों से मुंह मोड़ लेता है या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, वह मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह पाता। ऐसे मनुष्य के परिवार और वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश बना रहता है। इन सब से बचने के लिए मनुष्य को अपने सभी गृहस्थी के काम पूरे करने चाहिए। जब कोई रास्ता ना मिले तब यह पुराण पढ़ लेना चाहिए। हर पुराण में कई खंड मौजूद हैं। ठीक उसी तरह स्कंद पुराण में भी कई खंड मौजूद है, और इसके वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख महीने का महत्व भी विस्तार से बताया गया है। इस खंड के अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार इस महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसी के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना खाना आदि को गलत बताया गया है। वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इस महीने में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का भी बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा यानी कि यकीन, मेधा यानी कि ज्ञान, ये 2 वस्तुएं ऐसी है जो काम, गुस्से आदि को खत्म कर देती है। स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा के बारे में भी बताया गया है। तुलसी से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जो सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते हैं। कई बार तुलसी की पवित्रता को जाने बिना भूल हो जाती है, जो घर परिवार में किसी न किसी रूप से परेशानी और तबाही का कारण बनती है। इस पुराण में बताया गया है कि आखिर तुलसी को कैसे रखा जाए ताकि आपका घर बुरी चीजों से बचा रहे।
जब आप स्कंद पुराण पढ़ लेंगे तब आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों हम बिना बुलाए बराती बन जाते हैं। इस पुराण के महेश्वर खंड में इस बात का जिक्र है और इसमें बताया गया है कि जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है। बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात को समझाया गया है कि जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को पाते हैं। इस पुराण में अगली बात यह भी बताई गई है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। सच को मनुष्य के लिए सबसे जरूरी माना गया है। जीवन में सफल होने के लिए सत्य का गुण होना बहुत ही जरूरी है। इस पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है और सच का ही साथ देता है उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अपने मन को वश में करने के लिए लोग आजकल ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। उस चीज को आप यह पुराण पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अपने मन को वश में करें। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। स्कंद पुराण हमें यह भी बताता है कि दूसरों के साथ अच्छा और सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। मन में कभी भी असमानता का भाव नहीं लाना चाहिए। अमीर गरीब छोटे बड़े में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पुराण के अनुसार जो मनुष्य दूसरों में भेदभाव नहीं करता है और सबके साथ सम्मान व्यवहार करता है वह जीवन में बहुत ही आगे जाता है। तो ये थी स्कंद पुराण पढ़ने की कुछ खास बातें जो आज मैंने आपको बताई। अगर आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो इस पुराण को आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। तो अब अपने सुनेंगे स्कंद पुराण की महाकाल कथा। इसे पढ़ने से या फिर सुनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। माटी नाम का एक बड़ा शिव भगत था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया। शिव जी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हो गए, कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। ऐसा करते करते 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरे हो गए, फिर भी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो माटी को बहुत ही चिंता हुई और ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। तो माटी को बहुत ही चिंता होने लगी। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दिया जाए। तो उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया। शिव ज्ञान से शिशु को बोध हुआ और उसने जन्म लिया। इस तरह पुत्र प्राप्ति से माटी बहुत ही खुश हुआ और उसने जैसे ही उसका नामकरण संस्कार करवाया तो माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भगत थे। जैसे ही बड़े हुए तो कालभीति घोर तपस्या में लीन हो गए। कालभीति ने बेल वृक्ष के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वहां पर आया और कालभीति को नमस्कार करके कहा कि जल ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। तो यह सुनकर कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। तो पानी लाने वाला आदमी बोला कि मैं जब अपने माता पिता को नहीं जानता तो मैं अपने वर्ण के बारे में क्या बताऊं। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो यह सुनकर कालभीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है, अतः मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान जी। तो वह आदमी बोला कि मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। जब सब में भगवान शंकर निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया, मेरे छूने से अशुद्धि आ गई।
तो अगर मैं अशुद्ध हूँ तो अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ, तो आप यहाँ पर क्यों रह रही हो? यह तो धरती ही अशुद्ध है। आप ऐसा करो, आकाश में चली जाओ। तो कालभीति ने कहा कि सभी में शिव है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं। कुछ गहने तो शुद्ध सोने के होते हैं और कुछ सोने के मिलावटी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान हैं। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोषित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक को जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं होता। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया हुआ पानी तो मैं कभी भी नहीं पीऊंगा। तो कालभीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल डाल दिया। खड्डा भर गया, थोड़ा सा पानी बच गया। तो उस आदमी ने अपने पैर से फिर कुरेद कर एक तालाब बनाया और उस बचे हुए जल को उस तालाब में डाल दिया, जिससे वह तालाब देखते ही देखते भर गया। यह अदृश्य दृश्य देखकर कालभूति को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो वह आदमी बोला कि ब्राह्मण देव, आप तो मूर्ख हैं, परंतु बातें पंडितों की सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पानी पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर भी इस जल को क्यों नहीं पी रहे? तो कालभीति ने यह सब सुनकर विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है, यह सही कह रहा है। तो कालभीति ने उस मनुष्य से कहा कि आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में कोई दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से इस खड्डे को भरा है। यह बात मेरे सामने हुई है, तो यह देखकर मैं ये पानी नहीं पी सकता। तो कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो जाता है। तो इस तरह उस आदमी को अंतर्ध्यान होता हुआ देखकर कालभीति को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यह क्या किस्सा है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसी बेल वृक्ष के नीचे से धरती को फाड़कर सुंदर चमचमाता हुआ शिवलिंग प्रकट हो गया। तो यह देखकर कालभीति बहुत ही खुश हुआ और बोला कि जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, मैं उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो कालभीति की इस तरह की स्तुति सुनकर उसी समय महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा कि ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। अब तुम काल मार्ग से निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह खड्डा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा। तो यह सुनकर कालभीति ने कहा कि प्रभु, एक बार फिर से आपको बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसीलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। तो यह सुनकर भगवान बोले
कि आज मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, सावन के महीने में चतुर्दशी को, अष्टमी तिथि को, सोमवार को या कोई विशेष पर्व हो तथा त्रयोदशी तिथि को इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को प्राप्त होगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। बहुत ही जल्द यहाँ पर राजश्री करणधाम यहाँ आएंगे। तुम उन्हें धर्म का उपदेश देकर मेरे लोक चले आना। यह कहकर भगवान रुद्र उस शिवलिंग में लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा सुनने से, पढ़ने से और मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।